नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, विद्याश्रम पीयू कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूं। आज हम द्वितीय पीयूसी के आधुनिक कविताओं में से जो आखिरी कविता है हो गई है पीर पर्वत सी, उसको हम देखेंगे। हो गई है पीर पर्वत सी एक गज़ल है, बहुत ही सुंदर सी एक गज़ल है। इसकी जो रचयिता है दुष्यंत कुमार जी है। गज़ल को देखने से पहले उसके जो कवि है दुष्यंत कुमार जी, उनका परिचय यहाँ पर हम देखेंगे। दुष्यंत कुमार जी एक कवि थे, उपन्यासकार थे, नाटककार, उसके साथ साथ वह एक आलोचक भी थे। कवि दुष्यंत कुमार जी कवि के साथ साथ एक उपन्यासकार, नाटककार, उसके साथ वह एक आलोचक भी थे। इनका जन्म 1931 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ। इनकी जो मृत्यु है वह 1975 में, इनकी मृत्यु कब हुई? 1975 में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस तरह है: सूर्य का स्वागत, साये में धूप, छोटे छोटे सवाल और मसीहा मर गया। ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत गज़ल जो है आपके पाठ्यक्रम में जिसे दी गई है, हो गई है पीर पर्वत सी, उसे दुष्यंत कुमार जी की साये में धूप नामक गज़ल संग्रह से लिया गया है। असल में गज़ल जो है मूलतः उर्दू और फारसी की विधा है। देखिए, कवि के गज़ल में कुछ यहाँ पर हम विभिन्नता देख सकते हैं। उनकी विशेषता, कवि के जो गज़ल है, कवि दुष्यंत कुमार जी की जो गज़ल है, उनकी विशेषता यहाँ है कि जहाँ पर गज़लों के शेर में एक ही भाव का मूल केंद्रीय भाव के रूप में, एक ही भाव का केंद्रीय मूल भाव के रूप में रहना आवश्यक नहीं है, वही कवि दुष्यंत कुमार जी के गज़लों में हम क्या देख सकते हैं? एक ही भाव का जो है वो केंद्रीय मूल भाव के रूप में हम उसे देख सकते हैं। जैसे आप लोगों में भी बहुत लोग जो है गज़ल को सुनते होंगे, देखते होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरह गज़ल के अलग अलग शेरों में क्या है, उसका जो भाव है अलग अलग रहता है। मगर कवि की जो गज़ल है, दुष्यंत कुमार जी की जो गज़ल है, उसमें ज़्यादातर हम क्या देख सकते हैं? वही उनकी विशेषता है कि क्या है, एक ही भाव का जो है, विभिन्न गज़ल के एक विभिन्न शेरों में एक ही भाव का वह केंद्रीय मूल भाव रहता है। जैसे अभी जो हो गई है पीर पर्वत सी जो है, हम देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या है एक ही भाव का यहाँ पर मूल केंद्रीय भाव के रूप में रहना करके। देखिए, ये जो प्रस्तुत गज़ल है, इसको यहाँ पर देशवासियों के मन में जागरूकता लाने के लिए, किसके प्रति? नए जागरण के प्रति देशवासियों के मन में जागरूकता लाने के लिए क्या है, इस गज़ल की रचना जो है दुष्यंत कुमार जी ने की थी। यहाँ पर देशवासियों को क्या मिलता है? जागरण का जो संदेश है वहाँ मिलता है। तो आइए आगे हम गज़ल को देखेंगे। गज़ल कुछ इस तरह है: हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। देखिए कितनी सुंदरता से यहाँ पर प्रारंभ करते हैं दुष्यंत कुमार जी कविता की। हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यहाँ दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर शहर में हाथ लहराते हुए हर लाश को चलनी चाहिए। हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ना सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। देखिए कितनी सुंदर और सरलता से जो है यहाँ पर गज़ल की रचना
एक ही मूल भाव को केंद्रीय भाव में रखते हुए यहाँ पर दुष्यंत कुमार जी ने रची है। इसका अर्थ अभी इस तरह है। प्रारंभ में यहाँ पर दुष्यंत कुमार जी कहते हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। देखिए यहाँ पर इसका अर्थ क्या है, हो गई है पीर। पीर का अर्थ यहाँ पर क्या है, पीड़ा। पीर का अर्थ क्या है, पीड़ा है। पिघलनी चाहिए, वह क्या है, अभी पीड़ा जो है पर्वत जैसे बन गए। हमारे देश में, हमारे समाज में जो दुख है वो किस तरह अभी पर्वतों की तरह बढ़ गई है। उसे क्या है, अभी पिघलनी चाहिए। वह पीड़ा जो है अभी पिघलनी चाहिए, दर्द जो है वो पिघलनी चाहिए करके कहते हैं। आगे कहते हैं, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। देखिए अभी जो पीड़ा, जो दुख दर्द है लोगों में, जो दुख दर्द है, मतलब हर कोई यहाँ पर दुखी है। बहुत ही लोग जो है यहाँ पर शोषित है। तो उन लोगों में जो दुख है, पीड़ा है, वहाँ मानो हिमालय पर्वत जैसा यहाँ पर जितना जो है वो बढ़ गया है। जिस तरह हिमालय पर्वत से गंगा निकलती है, वैसे ही इस पर्वत से भी यहाँ पर जो है गंगा निकलनी चाहिए। जिस तरह गंगा सारी कचरे को या फिर जितनी भी यहाँ पर गंदगी है उसको यहाँ पर अपनी बहाव में लेकर बह जाती है, वैसे ही यहाँ पर ऐसी गंगा निकलनी चाहिए मानो इस समाज में, इस देश में जितनी भी दर्द दुख, जितनी भी यहाँ पर पीड़ा है वो सभी बहकर ले जाए। इस तरह की कोई गंगा यहाँ पर निकलनी चाहिए करके कहते हैं। वो समानता रूपी, जागरण रूपी एक ऐसी गंगा निकले, उस गंगा में क्या है, सब कुछ बह जाए। सब कुछ का अर्थ यहाँ पर क्या है, जितनी भी पीड़ा दर्द, असमानता, शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार, जो भी यहाँ पर क्या है, कुप्रथाएं, कुरीतियाँ, यहाँ पर शोषण जो है चल रही है, वह सभी बहकर निकल जाए। इस तरह की यहाँ पर जागरण रूपी गंगा बहनी चाहिए करके कवि यहाँ पर आशय करते हैं। देखिए आगे वो कहते हैं, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। ये जो दीवार है, लोगों के बीच में ही ये जो असमानता के, धर्म के, जाति भेदभाव के ये जो दीवार अभी खड़ी हुई है, वो दीवार अभी सिर्फ पर्दों की तरह हिलने लगी है, उतना ही। मगर शर्त क्या थी, असल में कवि यहाँ पर क्या चाहते हैं कि बुनियादी हिल जाए। देखिए शोषित वर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है। किसकी संख्या बढ़ती जा रही है, शोषित वर्गों की, मतलब शोषित लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो दुखी लोग हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही थी। तो असल में पूरे देश में, एक पूरे समाज में अगर सिर्फ कुछ ही लोग सुखी रहे और वो लोग जो है बाकी यहाँ पर बड़े प्रमाण में बाकी जो लोग रहते हैं उनको शोषित करे, उनको शोषित कर कर अपनी यहाँ पर क्या है, मतलब अपनी साधना वहाँ कर ले, तो ये कहाँ का न्याय है। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं, समाज में, देश में दिन ब दिन यहाँ पर क्या चल रही, क्या हो रहा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक जो असमानता है बढ़ती जा रही है। स्पेशली राजनैतिक क्षेत्र में, तो स्पेशली जो है राजनैतिक क्षेत्र में क्या होती जा रही है, भ्रष्टाचार, अवसरवाद और शोषण जो है वो भी, उसकी भी संख्या यहाँ पर बढ़ रही है। तो कवि क्या चाहते हैं, उसको यहाँ पर बुनियाद ही हिलानी चाहती है, मतलब जड़ समेत उसे उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। इसीलिए वो लोगों को यहाँ पर प्रेरित कर रहे हैं, मतलब उकसा रहे हैं कि दुनिया में, देश में, समाज में जितनी भी असमानता है, जितने भी यहाँ पर शोषण चल रहे हैं, उसको क्या है, जड़ समेत निकालनी चाहिए। सिर्फ दीवारों को हिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि अभी पहले जितना जो धर्म की, जाति की भेदभाव थी वो शायद ही उतना नहीं है, तो मतलब वो जो दीवार है हिल रही है अभी। मगर शर्त क्या थी, असल में जो कवि है वह क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पूरी जो बुनियाद है वही हिल जाए, वही हिल जाए, ऐसे यहाँ पर कवि चाहते थे। सिर्फ दीवारों को हिलाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि कुछ लोग जो है उसके प्रति विरोध कर रहे थे, उसके प्रति लड़ रहे थे, मतलब सामाजिक, राजनैतिक
धार्मिक जितनी भी यहाँ पर भेदभाव है, जितनी भी शोषण समाज में चल रही थी, उनके प्रति कुछ लोग तो यहाँ पर लड़ रहे थे। उसके कारण वो जो दीवार है पर्दों की तरह हिलने लगी है, मैं मानता हूँ, मगर असल में क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये जो बुनियाद है वही यहाँ पर क्या है, मिटनी चाहिए। तभी क्या हो सकता है, यहाँ पर एक नई समाज की, एक नई देश की वह निर्माण कर सकते हैं, जिसमें हर कोई सुखी रहे। इस तरह यहाँ पर कवि कहते जाते हैं। आगे वो कहते हैं, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर शहर में हाथ लहराते हुए हर शव चलनी चाहिए, हर लाश चलनी चाहिए। क्या है इसका अर्थ? लाशों को चलनी चाहिए, उसका तात्पर्य क्या है? देखिए यहाँ पर लाश का अर्थ क्या है, निर्जीव। लाश का अर्थ यहाँ पर क्या है, निर्जीव है। देखिए निर्जीव का अर्थ यहाँ पर क्या है, सिर्फ जीव जो है वो जाने पर ही वह निर्जीव होता है, नहीं। देखिए हर कोई जो इंसान है वह शोषित होता रहता है, वो क्या है, उस शोषण के विरुद्ध वह अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, वह भी निर्जीव के समान है, वह भी लाश के ही समान है। इसीलिए कह रहे जितने भी शोषित वर्ग हैं, समग्र जितने भी शोषित वर्ग है देश में, उन सभी लोगों को, उस शोषित वर्ग को यहाँ पर कवि कह रहे कि हर सड़क में, हर रास्ते में, हर गली, हर नगर और हर गांव में, मतलब देश के कोने कोने में। इसका अर्थ क्या है, हर गली, हर सड़क, हर शहर, हर गांव। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, देश के कोने कोने में यहाँ पर हाथ को लहराते हुए, अपने हाथ को लहराते हुए हर लाश को चलनी चाहिए। मतलब जितनी भी यहाँ पर शोषित लोग हैं, जितने भी यहाँ पर पीड़ा में तड़प रहे हैं, दुखी लोग हैं, वह सभी लोग क्या करें, यहाँ पर अपने हाथ को लहराते हुए उनको जानी चाहिए। का अर्थ यहाँ पर क्या है, उनको क्या है, मान सम्मान से वहाँ आराम से यहाँ पर उस सड़क में अपने सिर उठाकर यहाँ पर आराम से खुशी से चले, यही यहाँ पर कवि आशय करते हैं, यही यहाँ पर कवि का आशय है। तो वो लोगों को यही समझाने की कोशिश करें, बस बंद कीजिए अभी जो आप लाशों की तरह एक जीवन जीते आ रहे हैं, एक निर्जीव होते हुए जिस तरह आप यहाँ पर जीवन जीते आ रहे, बस करो अभी उसे। अभी एक जीवित व्यक्ति की तरह धैर्य से जितनी भी यहाँ पर शोषण आपके साथ हो रहा है उसका विरोध करते हुए, देश के कोने कोने में जितनी भी शोषित लोग हैं वह सभी लोगों को कह रहे हैं कि बस अभी आपको क्या है, अपने हाथ लहराते हुए, मतलब आराम से, मान सम्मान से जो है यहाँ पर उन सभी शोषण का यहाँ पर विरोध करते हुए आपको चलनी चाहिए अभी करके यहाँ पर कवि जो है उनको प्रेरित कर रहे हैं। आगे कवि यहाँ पर कहते हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। देखिए यहाँ पर हंगामा, इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर शोर मचाना, सिर्फ शोर मचाना, हंगामा मचाना मेरा मकसद नहीं है। असल में कवि यहाँ पर क्या चाहते हैं, उनकी कोशिश है कि ये सूरत ही बदलनी चाहिए। देखिए यहाँ पर किसकी सूरत यहाँ पर बदलना चाहते हैं कवि, देश की सूरत बदलना चाहते हैं। वो कवि यहाँ पर देश की ही सूरत बदलना चाहते हैं। अभी फिलहाल जो कवि जिस देश को देख रहे हैं, फिलहाल कवि अभी अपने सामने जिस समाज को वह देख रहे हैं वो किस तरह है, अभी उसमें बहुत सारी असमानता है, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक, सभी तरह की यहाँ पर असमानता है। जो उच्च वर्ग है, कुछ ही जो यहाँ पर वर्ग, सीमित वर्ग है, वह वर्ग क्या कर रहा है, बाकी यहाँ पर बड़ी मात्रा में क्या कर रहा है, लोगों को शोषित कर रहा है। तो वो जो शोषित वर्ग है अभी बहुत ही पीड़ा में है। उन शोषित वर्ग के जितने भी लोग हैं उनकी पीड़ा अभी किस तरह बन गई है, पहाड़ की तरह। अभी इतनी उनकी दर्द दुख जो है वह बढ़ गई है। इसीलिए कवि क्या करना चाहते हैं, पूरी बुनियाद को ही मिटाकर वो उसी जगह पर, मतलब देश में क्या है, एक नई समाज का निर्माण वह करना चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं सिर्फ हंगामा मचाना, मतलब सिर्फ शोर मचाना मेरा मकसद नहीं है यहाँ पर।
असल में कवि क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूँ कि इस देश की जो सूरत है उसे बदलना चाहता हूँ। अभी वो किस तरह यहाँ पर बदलना चाहते हैं, जिस देश में यहाँ पर समानता हो, सभी जो लोग हैं, सभी तरह के जो वर्ग है वो खुश रहे, इस तरह वो देश की सूरत को, समाज की सूरत को वहाँ बदलना चाहते हैं। आगे वो यहाँ पर कहते हैं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर, आग जलनी चाहिए। क्यों ऐसे कह रहे कवि? देखिए, सभी लोग क्या करते हैं, जो भी शोषित लोग हैं, हाँ वो चुप है, ये चुप है, वही कुछ नहीं बोल रहा है, तो मैं क्यों आवाज़ उठाऊं, मैं क्यों यहाँ पर आगे बढ़ूं। इस तरह हर कोई जो है समाज में सिर्फ डर कर जो है पीछे ही रह जाता है, चुप ही रह जाता है। इसीलिए कवि यहाँ पर कह रहे, मेरे सीने में ना सही, मतलब किसी के सीने में नहीं, तो जो लोग यहाँ पर बहुत ही शोषित हैं, तो आप उठाओ ना आवाज़। तो आपके सीने में यहाँ पर आग जलनी चाहिए, आपके सीने में। देखिए यहाँ पर सीना का अर्थ क्या है, हृदय। तो आपके हृदय में यहाँ पर आग जलनी चाहिए, आपके हृदय में आग जलनी चाहिए करके यहाँ पर कवि कहते हैं। इसका तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि शोषित वर्ग में ही या फिर समाज में ही कोई यहाँ पर व्यक्ति चुप है तो उसे चुप रहने दो, कोई ये बात नहीं, मगर आप लोग तो आगे बढ़ो। यहाँ पर वो पूरे शोषित वर्ग को उकसा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि जितनी भी शोषण आप पर चल रही है उसके विरुद्ध में आवाज़ उठाओ। आपके हृदय में वो आग जो है वह जलनी चाहिए, आपके हृदय में वो जो आग है वो जलनी चाहिए करके यहाँ पर कह रहे हैं। इस तरह कवि जो है, हम अभी देख सकते हैं पूरे उनकी गज़ल में, पूरे उनकी गज़ल के अलग अलग शेर में यहाँ पर क्या है, एक ही भाव है, जागरण भाव। वो सिर्फ देश में जागरण लाना चाहते हैं, देश की सूरत को बदलना चाहते हैं। इसीलिए अपने गज़ल के प्रारंभ से लेकर अब तक क्या है, वो सिर्फ लोगों को प्रेरित करते हुए कहते आ रहे हैं कि बंद करो, अभी ये जो पीड़ा है, ये जो दर्द है, वह क्या हो गई है, अभी पहाड़ की तरह बढ़ गई है। इस तरह ये जो समाज में असमानता है, दुख है, शोषण है, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अभी उनकी संख्या किस तरह बढ़ गई है, मानो पहाड़ों की तरह। अभी भी आप लोग चुप बैठेंगे, अभी भी आप आवाज़ नहीं उठाएंगे और भी ऐसे ही शोषित ही यहाँ पर होते रहेंगे। बस बंद कीजिए, अभी वक्त आ गया है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं, इसीलिए मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में आग जलनी चाहिए। ठीक है, आप एक कदम आगे रखिए, आप आवाज़ उठाइए उस शोषण के विरुद्ध में, आप उस असमानता, अधर्म के विरुद्ध में आप आवाज़ उठाइए, आप एक कदम आगे बढ़िए। तो देखिए आपके पीछे पीछे न जाने कितने लोग आएंगे। इस तरह लोगों को यहाँ पर वो प्रेरित करते हैं। तो इस पूरे गज़ल का जो मूल भाव है एक ही है कि कवि जो है समग्र शोषित लोगों को यहाँ पर प्रेरित करते हुए ये कह रहे हैं कि अभी जितने भी समाज में असमानता, अधर्म, भ्रष्टाचार, अत्याचार और शोषण जो भी है, यहाँ पर क्या हो गया है, पहाड़ों की तरह बढ़ गई है। अभी इसमें भी क्या है, जागरण रूपी, परिवर्तन रूपी गंगा बहनी चाहिए। जब वह गंगा बहेगी तब इन सारी जो कुरीतियाँ, कुप्रथाएं, असमानता, भ्रष्टाचार, उस सभी को वह क्या करेगी, यहाँ पर शोषण, उन सभी को वो बहाकर ले जाएगी। तो इसीलिए वो कह रहे हैं, हाँ मैं मानता हूँ अभी वो जो लोगों के बीच में जो दीवार खड़ी थी, किसके कारण से, धर्म और जाति के भेदभाव के कारण से, भ्रष्टाचार और शोषण के कारण से जो एक दीवार लोगों के बीच में ही, समाज में एक दीवार खड़े हुई थी, वो जो दीवार है अभी पर्दों की तरह हिलने लगी है। उन दीवारों के हिलने से कोई फ़ायदा नहीं है। असल में क्या होनी चाहिए, जो नींव है, क्या है नींव, वो जो अधर्म है, जो असमानता है, वही है मुख्य नींव यहाँ पर, शोषण।
तो वो जो नींव है उसे भी यहाँ पर क्या है, हिलानी है, मतलब उसे यहाँ पर संपूर्ण नष्ट कर देनी चाहिए। तभी क्या है, उसी जगह पर मतलब उसी देश में हम एक नए समाज की, एक नए देश की क्या है यहाँ पर निर्माण कर सकते हैं, जहाँ पर समानता हो, जहाँ पर क्या है शोषण नहीं चले, जहाँ पर शोषण ना हो, जहाँ पर सभी सुखी रहे। तो इसीलिए वो लोगों को प्रेरित करते हुए आगे कह रहे सिर्फ हंगामा मचाना, मतलब सिर्फ कहना जो है, सिर्फ आप लोगों को उकसाना मेरा मकसद नहीं है। असल में मैं इस देश के, इस समाज के सूरत को बदलना चाहता हूँ, एक नए जागरण को यहाँ पर लाना चाहता हूँ, मतलब परिवर्तन को वहाँ लाना चाहते हैं। इसके लिए आखिर में वो कहते हैं जब तक आपके सीने में वो आग नहीं जलेगी, जब तक आप एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। आप आगे बढ़िए, आपके पीछे पीछे सभी लोग आएंगे। तो इस तरह वो क्या है शोषित वर्ग के लोगों को, देशवासियों को यहाँ पर प्रेरित कर रहे हैं। समस्त जितने भी देश में यहाँ पर राजनीतिक हो, आर्थिक हो या फिर सामाजिक धार्मिक, जितनी भी यहाँ पर भेदभाव है, जितनी भी शोषण किसी के भी कारण यहाँ पर हो रही है, उसके विरुद्ध में यहाँ पर क्या है आवाज़ उठाते हुए एक नया परिवर्तन जो है समाज में, देश में वहाँ लाना चाहते हैं। देखिए ये सिर्फ उस संदर्भ के लिए नहीं है, आज के लिए भी ये जो गज़ल की जो भाव है, जो संदेश इससे हमें मिलती है, वो सर्वकालिक सत्य है। मतलब आजकल भी हम समाज में जितने सारे यहाँ पर शोषण या फिर अत्याचार, अधर्म देख रहे हैं, मगर कितने लोग उसके प्रति आवाज़ उठा रहे हैं। कहीं पर एक अत्याचार होता है तो कुछ समय के लिए वो आवाज़ उठाते हैं, कुछ ही लोग जो है आवाज़ उठाते हैं, बाद में चुप हो जाते हैं। मगर जो भ्रष्टाचार है, किस तरह यहाँ पर उसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भ्रष्टाचार, अन्याय, अहिंसा, तो इस तरह तो कितने प्रमाण में यहाँ पर जो है अभी भी शोषण चल रहा है। तो आज भी क्या है, इससे जो संदेश मिलते हैं, उस संदेश को लेकर हमारे आंखों के सामने जो भी यहाँ पर अधर्म हो, अन्याय हो, उसके विरुद्ध में क्या है आवाज़ उठाने की जो हिम्मत है, जो आग है, हमारे सीने में रहनी चाहिए करके यहाँ पर वो छात्रों को, समग्र देशवासियों को जो है संदेश छोड़ जाते हैं। धन्यवाद।